जंग बंदी के बावजूद इसराइल के स्तर पर खून सवार, ट्रंप नाराज, सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से ज्यादा नाराज हूं। जंग बंदी मुआहदे के बाद तेहरान पर बमबारी की गई, इसराइल बम न गिराओ, अपने पायलट्स वापस बुलाओ, ये खित्ते के लिए तशवीशनाक इशारा है। अमरीकी सदर की वार्निंग, ईरान से भी नाराजगी का इजहार, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मेरा ख्याल है ईरान ने मिसाइल गलती से फायर किए, इसराइल को पीछे हटना चाहिए। ईरान का एटमी प्लांट तबाह कर दिया, तेहरान अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं कर सकेगा, वो जगह मलबे के नीचे दब गई। अगले 24 घंटे में जंग मुकम्मल खत्म होने के लिए पुरुमीद। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में जंग बंदी का ऐलान किया था। ईरान और इसराइल ने भी सीज फायर की तस्दीक की थी। बारह रोज जंग के बाद सीज फायर, लेकिन टेंशन बरकरार। इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 2 धमाके, शिमाली शहर बाबुल सर भी निशाना, ईरान से दागे गए 2 मिसाइल मार गिराए। इसराइली वजीर दिफा का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, भरपूर जवाबी कार्रवाई का हुक्म। ईरानी हुक्काम की मिसाइल हमलों की तरदीद। सेहूनी फौज का कहना है सीज फायर का आगाज हो चुका, लेकिन अवाम के लिए हिफाजती पाबंदियों में कोई तब्दीली नहीं की गई। इसराइल ने अपनी फजाई हुदूद खोल दी। जंग बंदी से पहले इसराइल की सफाकियत, सेहूनी फौज की बमबारी से 9 ईरानी शहरी जाँ बहा, एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी भी शहीद। ईरान का भी भरपूर जवाबी वार, 5 मरहलों में 11 मिसाइल दागे, 6 इसराइली हलाक, 10 जख्मी। ईरानी सरेंडर करने वाली कौम नहीं, हम किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ठोक पैगाम। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा जंग का आगाज ईरान ने नहीं इसराइल ने किया, ईरानी फोर्सेस ने हर हमले का आखिरी लम्हे तक भरपूर जवाब दिया। इसराइल के खिलाफ फतह पर जश्न, ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आई। ईरान का तसलसल से मुंह तोड़ जवाब, इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर। सेहूनी रियासत ने अमरीकी सदर से ईरान को राजी करने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने अमीर कतर को फोन किया, सालिसी का किरदार अदा करने की दरखास्त की। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ जंग बंदी पर राजी हुआ, खबर एजेंसी का दावा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने कहा हमले न हुए तो जंग बंदी के लिए तैयार हैं। कतर पर हमला नाकाबिल कबूल, हमसाया मुल्कों के साथ अमन से रहना चाहते हैं, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जो कशीदगी को हवा दे। कतरी वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जंग बंदी का खैर मकदम, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। गजा में सीज फायर का मुतालबा, लबनानी वज़ीर आज़म का इसराइल से मकबूजा इलाके खाली करने का मुतालबा। कहा आलमी बरादरी लबनान में भी सीज फायर की पाबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डाले। कतर का हमले पर शदीद एहतजाज, ईरानी सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी। ईरानी सदर का अमीर कतर को फ़ोन, कहा महाज आराई का कोई इरादा नहीं था, जंग में अमरीकी शमूलियत पर रद्द-ए-अमल दिया। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी अमीर कतर को फ़ोन, ईरानी हमले की मजम्मत। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और अमन के लिए सिफारतकारी। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर को टेलीफोन। मसूद पेज़ेश्कियान का इसराइल के खिलाफ ईरानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, कतर और चीन के सफ़ीरों से अलग अलग मुलाकातें। कतरी सफ़ीर से हमलों में इज़हार यकजहती। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में अमन के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। चीनी सफीर से ML1 के H ग्वादर पोर्ट को ऑपरेशनल करने पर बातचीत। सीपेक मंसूबों की कामयाबी के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने का अयादा। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी, आलमी बरादरी का खैर मकदम, तमाम फरीकैन कशीदगी में कमी के अज़्म पर कायम रहेंगे। सऊदी वजारत खारजा पुरुमीद, चीन ने सीज फायर को खुशाइन करार दे दिया। कहा उम्मीद करते हैं फरीकैन मुस्तकबिल में कशीदगी से बचेंगे। लगता है जंग बंदी पायदार साबित होगी। रूस का मौक़िफ़, खुशी है इसराइल और ईरान ने जंग बंदी पर इत्तफाक किया। तुर्क वजारत खारजा का बयान। अमरीकी मदाखलत से 12 रोज़ा खून रेज जंग का इख्तिताम। इसराइली हमलों में 17 एटमी साइंसदानों और जर्नलों समेत 610 ईरानी शहीद।
4746 अफराद जख्मी। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में 30 इसराइली मारे गए। मिसाइल हमलों में 1300 जख्मी हुए। 9000 इसराइलियों की नकल मकानी। अमेरिका के B-2 तैयारों ने 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान का मुल्क के अंदर मोसाद के एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 139 गिरफ्तार। ईरान के पास मौजूद 400 किलो अफसुदा यूरेनियम का जखीरा दुनिया के लिए बाइस तशवीश। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। IAEA की भी तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% अफसुदा यूरेनियम है। 90% अफसुदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। ईरान के यूरेनियम जखीरा करने का मौजूदा मकाम का इल्म नहीं, अमरीका और इसराइल का एतराफ़। मशरिक़ वुस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, कीमती तज्ज़िये और तबसरे, नाजरीन को हर खबर से बाखबर रखने का एजाज। ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की। इसराइल को पहली बार ऐसी खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। नेतन्याहू अपनी साख खो चुका, तज्ज़ियाकारों की राय। ईरान इसराइल जंगबंदी के मुस्बत असरात। एक ही दिन में 6 हदें बहाल। स्टॉक मार्केट में तारीख की दूसरी सबसे बड़ी तेजी। 6079 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,246 पर बंद। एशियाई मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% कमी। UAE, कतर, कुवैत और बहरीन में फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन का खलीजी ममालिक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल पर। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जुनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में मेजर मुइज अब्बास और लांस नाइक जिब्रान शामिल। फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बड़े बड़े लोग बानी को माइनस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। वोट बानी का है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। असेंबली तहलील का कहेंगे तो कर देंगे। बैरिस्टर गौहर इंसाफ के लिए पुरुमीद। अली अमीन गंडापुर का यू टर्न। खैबर पख्तूनख्वा का बजट रात मंजूर। बैरिस्टर गौहर भी लाइल्म, कहा बजट पास होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। सलमान अकरम राजा भी बरहम, कहा बानी की गाइडलाइन के बगैर बजट क्यों मंजूर हुआ। बैरिस्टर सैफ की बानी से मुलाकात के बाद वजीर आला KP का वीडियो बयान, कहा बानी को बजट की मंजूरी पर कोई एतराज नहीं, अंदर और बाहर के सारे साजिशी सुन ले, -1 नहीं होने देंगे। बजट पास नहीं होगा तो ये लोग करप्शन कैसे करेंगे, नौकरियां कैसे बेचेंगे, घपले कैसे करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा कोई साजिश नहीं हो रही, PTI वाले साजिश के लिए खुद काफी हैं। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात से मुताल्लिक अहम फैसले। हंगामी प्लान तलब। मरियम नवाज का ज़ाबिता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। सेफ सिटी अथॉरिटी को खराब कैमरे ठीक करने का हुक्म दे दिया। कोयटा मगरबी बाईपास पर पेट्रोल से लोड रिक्शा बस से टकरा गया। 5 अफराद झुलस कर जाँ बहाक, 7 जख्मी। बलोचिस्तान हुकूमत का इजहार अफसोस, तहकीकात का हुक्म, मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद का ऐलान। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। जुनूबी और वस्ती इलाकों पर हमले। इमदाद के मुंतजर मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 80 शहादतें। तादाद 56,077 हो गए। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब में कल से 1 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। PDMA का अलर्ट जारी। मुल्क के बेशतर इलाके दिन भर गर्मी की लपेट में रहे। और वर्ल्ड चैंपियन एक और टाइटल की तरफ गामजन। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ एशियन 6 रेड स्नूकर के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में मलेशियन खिलाड़ी को 5-3 से शिकस्त दी।